नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चंडीगढ़ एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज पहुंचे करनाल। लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान की दी और अधिक गति। वायुसेना दिखाएगी अपनी ताकत, बिना पायलट के उड़ेंगे विमान। अब अंबाला में होगा एयर शो। अंबाला में भारतीय वायुसेना एयर शो का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम में हुई थी लापरवाही। चंडीगढ़ निगम के 2 अधिकारियों पर गिरी गाज। निगम कमिश्नर ने 2 अधिकारियों को किया सस्पेंड। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज करनाल पहुंचे। उन्होंने लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता, विधायक जगमोहन आनंद सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वच्छता अभियान को और अधिक गति देने के उद्देश्य से करनाल नगर निगम से एक नई शुरुआत की है। आयोजित बैठक में करनाल नगर निगम को स्वच्छ शहर को 5 नगर पालिकाओं जिनमें सीवन, इस्माइलाबाद, राजौंद, नारनौद और कालांवाली के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि करनाल नगर निगम पहले ही स्वच्छता रैंकिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है और अब वह उन नगर पालिकाओं को भी स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन देगा जो पीछे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब अगली बार स्वच्छता रैंकिंग आयोजित की जाएगी तो इन जोड़ी शहरों को आपस में प्रतियोगिताएं करवाई जाएंगी। देखिए, आज स्वच्छता को लेकर के हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे देश में जिन शहरों की रैंकिंग में वो अव्वल आए हैं, उन शहरों के साथ 5 अन्य सिटीज को जोड़ करके कि वहां पर उनको गाइड करने का काम करेंगे ताकि वो भी शहर स्वच्छता में आगे बढ़े। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, उन सब को लेकर के हमारे अधिकारीगण और हमारे वहां के मेयरगण उस अलग जो शहर हमने अडॉप्ट किए हैं, जिसमें करनाल के अंदर हमारे जो सीवन है नगर पालिका, इस्माइलाबाद नगर पालिका है, नारनौंद नगर पालिका है, कालांवाली नगर पालिका है, राजौंद नगर पालिका है। ये हर एक शहर के साथ 5 अन्य शहर अडॉप्ट किए ताकि जो यहाँ पर ये रैंकिंग में अव्वल आए हैं, यहाँ क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए गए हैं, इनको बताने का काम करेंगे। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने मानव रहित विमानों की क्षमता को पेश करेगी। 29 सितंबर को अंबाला के नारायणगढ़ स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें सेना वायु समन्वय अभ्यास के समापन पर द्विपक्षीय मानव रहित विमान और काउंटर मानव रहित विमान प्रणाली की क्षमता का प्रदर्शन करेगी। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में अनूठे अभ्यास के महत्व को भी बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के दांत खट्टे करने के बाद अंबाला में सेना इस गतिविधि को करने जा रही है। इस प्रदर्शन में दिखाया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद परिवर्तन के पथ पर निरंतर किस प्रकार से सेना आगे बढ़ रही है। सेना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उभरते खतरों से निपटने के लिए किस प्रकार से नवीन समाधान विकसित कर रही है। हालांकि ये कार्यक्रम सामान्य लोगों के लिए नहीं रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के चुनिंदा सैन्य और वायुसेना के ठिकानों में से अंबाला अलर्ट पर था। यहाँ पर सेना, वायुसेना और प्रशासन मिलकर मॉक ड्रिल का अभ्यास कर रहे थे। वायुसेना भी अपने आधुनिक उपकरणों से नजर बनाए हुए थी, इसलिए यह अभ्यास अंबाला में होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के 25 सितंबर के चंडीगढ़ में हुए कार्यक्रम से संबंधित ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 2 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। चंडीगढ़ नगर निगम कमिश्नर ने 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चंडीगढ़ निगम कमिश्नर ने इस कार्रवाई के आदेश दिए हैं। हालांकि सस्पेंड किए गए अधिकारियों के नामों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चंडीगढ़ निगम के अधिकारियों की सस्पेंड की कार्रवाई केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम में लापरवाही के कारण की गई है। इससे पहले भी एक मामले में
निगम के 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था जब वे भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इनमें स्वास्थ्य पर्यवेक्षक संदीप ढांकर और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक चंद्रमोहन शामिल थे। दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 25 अगस्त 2017 को पंचकुला में फैली हिंसा में 32 लोगों की मौत हुई थी और 118 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ था। उस समय डेरा प्रमुख के हथियारबंद समर्थक कथित तौर पर पंचकुला पहुंचे थे और 2017 में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट अब यह जांच करेगा कि क्या हरियाणा सरकार हिंसा रोकने में नाकाम रही थी या फिर समर्थकों की भीड़ जुटाने में उसकी कोई मिलीभगत थी। साथ ही मुआवजा और अन्य मुद्दों पर भी फुल बेंच सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस शील नागू, जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की पूर्ण पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कहा कि 2017 में अदालत की ओर से तय संवैधानिक प्रश्नों पर अब फैसला होना चाहिए। उन्होंने अदालत से हिंसा के मामलों में अभियुक्तों को बरी किए जाने और हरियाणा सरकार की ओर से डेरा सच्चा सौदा का समर्थन करने की घटनाओं पर गौर करने का अनुरोध किया। बता दें कि अप्रैल 2025 की पिछली सुनवाई में अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अब और स्थगन स्वीकार नहीं होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में आज फिर दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जहां शनिवार तड़के करीब 4:30 पर झांसा चौक पर एक तेज रफ्तार थार डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के प्रखच्चे उड़ गए। गाड़ी में सवार 6 में से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी नंबर की थार दिल्ली से झांसा चौक की तरफ एग्जिट नंबर 9 से नीचे उतर रही थी और तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और थार सीधे डिवाइडर से जा टकराई। तेज रफ्तार के चलते टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए। घायल युवक को गंभीर हालत में गुरुग्राम के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये साफ है कि गाड़ी की स्पीड काफी ज्यादा थी और गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। फरीदाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच 2 अलग-अलग जगह पर मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। गोली लगने वाले बदमाशों का नाम कमल भड़ाना और शशिकांत बताया जा रहा है। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 और सेंट्रल की टीम ने अलग-अलग जगह पर 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया और दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। क्राइम ब्रांच को बदमाशों के पास से 2 देसी कट्टे, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने इनके साथ 2 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चारों बदमाश पुलिस ने काबू कर लिए हैं। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बड़खल पाली रोड पर कमला भड़ाना का एनकाउंटर किया गया और कमला भड़ाना ने 27 अप्रैल को फरीदाबाद के एक कपड़ा व्यापारी के घर के बाहर गोली चलाकर 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की थी। सारण थाना पुलिस ने व्यापारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था, जिसके बाद से ही कमल भड़ाना फरार चल रहा था। पुलिस को सुबह 4 बजे के करीब सूचना मिली थी कि कमल भड़ाना अपने साथी गोलू के साथ सैनिक कॉलोनी के पास से गुजरेगा, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कमल भड़ाना और उसके साथी गोलू को मौके से पकड़ लिया। इसी तरह सूरजकुंड रोड पर दूसरा एनकाउंटर हुआ, जहां क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 की टीम ने दूसरे बदमाश शशिकांत उर्फ चिद्दा को उसके एक साथी के साथ एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फतेहाबाद जिले के टोहाना में बलियाला हेड पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी मिली, जिसके शरीर से खून बह रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान 48 वर्षीय छबील दास निवासी राजनगर टोहाना के रूप में हुई है, जो खून से लथपथ हालत में मृत पाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। टोहाना पुलिस ने दावा किया कि घटना की सूचना मिलते ही तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 1 घंटे से कम समय में हत्या की गुत्थी सुलझा ली गई और हत्या के आरोप में मृतक के भतीजे गगन पुत्र जगदीश चंद्र निवासी राजनगर टोहाना को काबू कर लिया गया। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसे संदेह था कि उसके चाचा छबील दास और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। इसी तनाव के चलते दोनों ने एक साथ शराब पी और नशे की हालत में गगन ने पास पड़े गंडासी नुमा तेजदार हथियार से चाचा के गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक चाचा का परिवार और आरोपी का परिवार इकट्ठा रहते हैं। करीब 11 साल पहले मृतक की पत्नी का निधन हो चुका है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पुलिस के अधिकारी सुखदेव सिंह को दी गई डिमोशन की सजा को रद्द कर दिया और उसकी जगह 1 साल की वेतन वृद्धि रोकने की अस्थायी सजा बरकरार रखी। ये मामला 12 साल से अदालत में चल रहा था। कुरुक्षेत्र निवासी सुखदेव सिंह ने 2020 में दायर याचिका के जरिए 14 मई 2018 को हरियाणा पुलिस महानिदेशक द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी थी। दरअसल उन्हें विभाग की जांच में
दोषी ठहराते हुए सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद पर भेज दिया गया था और यह मुकदमे का दूसरा दौर था। पहले 2013 में सुखदेव सिंह ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उस समय कोर्ट ने 19 मई 2017 को आदेश दिया था कि उनके मामले पर 2 अन्य से अभियुक्त पुलिसकर्मियों के मामले की तरह विचार किया जाए। उन मामलों में पुलिस महानिदेशक ने दोषियों की बर्खास्तगी की सजा को कम कर दिया था। हालांकि 2018 में पुलिस महानिदेशक ने फिर से सुखदेव सिंह की पदावनती की सजा को बरकरार रखा और इसके बाद उन्होंने दोबारा कोर्ट का रुख किया। रेलवे की सुरक्षा संपत्ति चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी आरपीएफ को चकमा देकर फरार हो गया था, जिस मामले में 3 जांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और वहीं अब आरपीएफ ने फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दरअसल इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आरपीएफ ने रिमांड पर लिया और इस दौरान रिमांड के दौरान आरोपी लालुड़ी के पास पुलिस मुलाजिमों को चकमा देकर फरार हो गया था और इस मामले ने पहले ही 3 जांच अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद आरपीएफ आरोपी को ढूंढने में जुट गई और टीम ने गुप्त सूचना पर काकड़ू गांव के नजदीक खंडर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पहले भागने की कोशिश की, जिसको पकड़ने के वक्त 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। उनका उपचार जारी है और वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। हमारे यहाँ दिनांक 19/9 को हमने एक आरोपी पकड़ा था। पुरानी चोरी थी, हमारी रेलवे प्रॉपर्टी की चोरी थी। वो सुरक्षा उपकरणों को बाधित करती हैं। ऐसी चोरियों से कई बार पैसेंजर्स को जो है, कई ऐसी चीज़ें होती है रेलवे में जो चोरी होने के बाद पैसेंजर्स को ट्रैक को खतरा होता है। तो इस तरीके के कुछ उपकरणों की चोरी थी। हमने इस आरोपी को 19 तारीख को पकड़ा, 20 तारीख को कोर्ट में पेश किया। 2 दिन का रिमांड था उसका। अब रिमांड में ही इसके 3 अन्य साथी वांछित थे। उनको पकड़ने के लिए हमारी जो जांच अधिकारी थे सब इंस्पेक्टर विजय और 2 आदमी उसको लेके गए हुए थे। वहीं से ये लालड़ू स्टेशन पे इसने बताया था कि वहाँ पे इसके जो वांछित साथी हैं वो हो सकते हैं। वो लालड़ू के ही बेसिकली रहने वाले हैं। तो वहाँ से जो है वो इनको चकमा दे के फरार हो गया था। अब ये जब फरार हो गया तो उसके बाद हमने प्रशासन ने हमारी कुछ टीमें गठित की। उसमें CIB, हमारी टीम, मंडल कार्यालय की टीमें थी। उन टीमों ने जो है मिलके पूरे एफर्ट्स किए। उसके बाद जो है पूरी प्लानिंग करके इसके हाइड आउट्स का पता लगाया, कहाँ आता जाता है, क्या करता है। उसके बाद कल हमें जानकारी मिली कि ये अपने गांव के ही सामने पीर के पास एक खंडर हैं कई सारे और झाड़ियां हैं, वहाँ पे छुपा हुआ हो सकता है। तो खबर के आधार पे हमारी CIB टीम और दूसरी मंडल टीमें जो है वहाँ इकट्ठा हुई। पहले हमने प्लानिंग की, खंडरों का घेराव किया। घेराव करने के बाद जो है हम आगे बढ़े। तो जैसे ही आगे बढ़े इसको भनक लग गई कि हाँ पुलिस जो है आ रही है। तो ये भागने लगा। तो हमारे एक ASI राजेश और एक हमारे सिपाही प्रदीप, उन्होंने दौड़ के इसको पकड़ना चाहा तो वो भागने में खंडरों में ईंटें पड़ी थी तो वहाँ गिर के घायल हो गए थे। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया और इसको जाने नहीं दिया। कल हमने इसको पकड़ लिया था। कुरुक्षेत्र में ट्राले के नीचे कुचले जाने से प्राइमरी टीचर की मौत हो गई है। एक्सीडेंट में उसका 7 साल का बेटा भी जख्मी हो गया। घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पिता की हालत देखकर बच्चा घबराते हुए पापा पापा चिल्ला रहा है और बच्चे ने अपने पिता को उठाने की कोशिश भी की। जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान 38 वर्षीय नरेश कुमार निवासी शाहबाद के गांव कलसाना के रूप में हुई। नरेश कुमार गांव के प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। वे प्राइमरी क्लास को पढ़ाते थे। हालांकि करीब 1.5 साल पहले नरेश ने स्कूल छोड़ दिया था और नरेश अपने बेटे भविष्य के साथ अपने परिवार से मिलने करनाल जा रहा था और हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान नरेश ने दम तोड़ दिया। नरेश के भाई की शिकायत पर पुलिस ने थाना कृष्णगेट में आरोपी ड्राइवर पवन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आज पुलिस ने नरेश के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले कर दिया है। सोनीपत के गोहाना के श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन पर एक कार चालक ने धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने 2800 रुपए का तेल डलवाया और 2600 रुपए का तेल डालते ही गाड़ी लेकर भाग गया। इस दौरान आरोपी ने पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ ली। पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। फुटेज में दिख रहा है कि आरोपी कार चालक तेल डलवाने के बाद गाड़ी लेकर भाग जाता है और मशीन को भी उखाड़ ले जाता है। गोहाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जल्दी उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इससे पहले भी गोहाना में ऐसी वारदातें हो चुकी हैं और पुलिस ने कुछ मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि ऐसी वारदातें उनके लिए परेशानी का सबब बन रही हैं। वे पुलिस से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी वारदात ना हो। बता दें कि 2800 रुपए की चोरी के चक्कर में पेट्रोल पंप मालिक को 9 लाख का चूना लग गया है। आरोपी ने पेट्रोल पंप की मशीन भी उखाड़ दी है। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।